हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का अपना टॉपिक है निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न जो है हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, वो आरएएस हो, यूपीएससी हो या शिक्षक भर्ती से संबंधित परीक्षाओं, हर परीक्षाओं के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैंने इस टॉपिक के अंदर सारे तथ्यों का लगभग समावेश करने का प्रयास किया है। तो इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शिक्षा को, इस अधिनियम के द्वारा शिक्षा को सभी बच्चों का मौलिक अधिकार बनाया गया। पहला है मौलिक अधिकार बनाया गया। इसका मतलब जो है यह अब संवैधानिक अधिकार बन चुका है। अगर आपको परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि आरटीई एक्ट 2009 जो है कैसा अधिकार है, तो आपको संवैधानिक अधिकार है, गैर संवैधानिक अधिकार है, तो आपको लिखेंगे संवैधानिक अधिकार है। और अधिकारों में भी मौलिक अधिकार है, मतलब जिसका उल्लंघन होने पर आप सीधे कानून की शरण ले सकते हैं, आप न्यायालय में जा सकते हैं, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की शरण में जा सकते हैं, क्योंकि उसको मौलिक अधिकार बना दिया गया है। नेक्स्ट है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमारे जो संविधान है उसके नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 45 के अंदर एक बात लिखी हुई थी कि सरकार जो है वो 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाएगी। ये बात लिखी हुई थी, लेकिन उसको लागू नहीं किया गया था। तो अनुच्छेद 45 को लागू करने के लिए, हमारे देश के अंदर 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 पारित किया गया। 45वें अनुच्छेद को लागू करने के लिए 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 पारित किया गया, जिसके तहत दो परिवर्तन हुए। कौन कौन से दो परिवर्तन हुए? इस संशोधन अधिनियम के द्वारा दो परिवर्तन हुए। इसके द्वारा हमारे मूल अधिकारों में अनुच्छेद 21 जोड़ा गया, जिसके तहत शिक्षा का अधिकार अब मूल अधिकार बन गया। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मूल अधिकार बन गया। और अनुच्छेद 51 जो है वो मूल कर्तव्यों में जो है अनुच्छेद 51 के अंदर मूल कर्तव्य दिए हुए हैं, उसमें एक क्लॉज जोड़ा गया जिसका नाम है क्लॉज के। और इसके तहत अब प्राथमिक शिक्षा दिलवाना अभिभावकों का भी मूल कर्तव्य बन गया। तो ये था 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, जिसको अनुच्छेद 45 को लागू करवाने के लिए लाया गया था। इस 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के लगभग 6 साल के बाद में जो है यह अधिनियम जो है राज्यसभा और लोकसभा में प्रस्तुत किया गया और 2009 में यह क्रमशः है वो पारित हो गया। पहले 20 जुलाई 2009 को जो है राज्यसभा में और 4 अगस्त 2009 को जो है लोकसभा में पारित हो गया। और यह अधिनियम जो है वो 1 अप्रैल 2010 से जो है वो पूरे देश में लागू हो गया। आरटीई एक्ट जो है पूरे देश में लागू हो गया। अपवाद स्वरूप जम्मू कश्मीर में यह लागू नहीं हुआ, क्योंकि आपको पता है कि अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया, जिसके तहत उसके कुछ विशेष अधिकार हैं, इसलिए यहाँ जम्मू कश्मीर में यह लागू नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में 1 अप्रैल 2010 को लागू हो गया। भारत जो है विश्व में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला 135वां देश बन गया। नेक्स्ट है, आरटीई एक्ट 2009 की धारा 38 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करके राजस्थान सरकार ने भी अपने यहाँ पर एक्ट बनाया, जिसका नाम था राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य, यहाँ पे एक शब्द जोड़ देना, बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011। इसको निर्मित कर 29 मार्च 2011 को अधिसूचित कर दिया। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 अप्रैल 2010 से जो है वो पूरे भारत में लागू हुआ। राजस्थान सरकार ने अपने यहाँ पर जो है इसको 29 मार्च 2011 को लागू कर दिया गया। और आरटीई एक्ट 2009 की धारा 38 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करके ये ऐसा किया था। अब नेक्स्ट है कि यह किन किन स्कूलों पर लागू होता है। आरटीई एक्ट जो है के प्रावधान जो है वो निम्न पर लागू होते हैं। पहला, चाहे वो सरकारी स्कूल हो या गैर सरकारी स्कूल हो, प्राथमिक स्कूल हो या उच्च प्राथमिक स्कूल हो, माध्यमिक स्कूल हो, उच्च माध्यमिक स्कूल, जहाँ पर 1 से 8वीं तक की कक्षा का शिक्षण होता है,
है, अनुदानित हो या गैर अनुदानित, जहाँ से सरकार से कुछ अंशदान प्राप्त होता है या जिनको बिल्कुल भी नहीं प्राप्त होता है, गैर अनुदानित से है वहाँ पर, और आरबीएससी से या सीबीएसई या अन्य कोई बोर्ड या संस्था से जुड़ी हुई स्कूलों पर, सब पर यह लागू होता है। तो आपको प्रश्न में दिया जा सकता है कि निम्न में से किन विद्यालयों पर लागू होता है या किन विद्यालयों पर लागू नहीं होता है, इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, तो आपको इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट, आरटीई एक्ट 2009 के अंदर आपको कुछ विशेष बातें ध्यान रखनी है कि इस अधिनियम के अंतर्गत जो है 38 धाराएं और कुल 7 अध्याय हैं। 38 धाराएं और कुल 7 अध्याय हैं। अब हम 38 धाराओं का जो है संक्षेप में वर्णन देखेंगे। सबसे पहली जो धारा है उसके अंतर्गत इस अधिनियम का संक्षेप में नाम दिया हुआ है और इसका विस्तार कि यह कौन से कहाँ लागू होगा, कहाँ लागू नहीं होगा। जैसे जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होगा तो वो उसका वर्णन दिया हुआ है और लागू होने की तिथि 1 अप्रैल 2010 दी हुई है। अब नेक्स्ट है धारा 2। धारा 2 के अंतर्गत जो है इस आरटीई एक्ट के अंतर्गत प्रयुक्त जो शब्दावली है उसका अर्थ स्पष्ट किया गया है। सबसे पहले बालक, बालक शब्द का मतलब यहाँ पर है 6 से 14 आयु वर्ग का कोई भी लड़का या लड़की इसमें शामिल है। दूसरा है असुविधाग्रस्त समूह का मतलब है एससी एसटी और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग का बालक, या एक समुचित सरकार द्वारा सामाजिक और सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक, भाषाई, लिंग के आधार पर घोषित असुविधाग्रस्त समूह का बालक। तो वो एससी एसटी है, सामाजिक रूप से शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग का बालक होगा, या सरकार द्वारा कोई ऐसा कोई घोषित किया गया है तो असुविधाग्रस्त समूह का बालक भी हो सकता है। प्रारंभिक शिक्षा का मतलब यहाँ कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा का मतलब है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण, बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए बनाए गए बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 3 के अधीन यह गठित आयोग है। तीसरा है विद्यालय, विद्यालय का मतलब है प्रारंभिक शिक्षा देने वाला कोई भी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल होना चाहिए। वो मैंने ऊपर आपको बताया, केंद्र या राज्य सरकार या स्थानीय सरकार, पंचायती राज, नगर पालिका, उसके द्वारा खोला गया नियंत्रित कोई स्कूल हो सकता है, अनुदानित हो सकता है, प्राइवेट गैर अनुदानित स्कूल हो सकता है, कोई खास श्रेणी का स्कूल भी इसमें शामिल है। मूल बात यह है कि वो प्रारंभिक शिक्षा देने वाला होना चाहिए और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल होना चाहिए, वो इसमें विद्यालय का मतलब ही है। नेक्स्ट है धारा 3। धारा 3 के तहत 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को नज़दीक के स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा मिलेगी। कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा मिलेगी और स्कूल आने और जाने या अन्य हेतु बच्चों से कोई भी पैसा नहीं वसूल किया जाएगा। बच्चों को कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा और नज़दीक के स्कूल में उनको 1 किलोमीटर के भीतर के दायरे के अंदर जो है स्कूल होना ज़रूरी है और स्कूल आने जाने या अन्य कोई भी कार्य हेतु पैसा नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट है धारा 4, उम्र के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है धारा 4। इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि उम्र के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। इसका मतलब यही है कि अगर कोई बच्चा जो है वो 13 वर्ष का है, अगर कोई 13 वर्ष का है और वो अगर उस बिल्कुल पढ़ाई नहीं की और अगर प्रवेश लेता है तो उसको सीधे जो है, देखिए 6 वर्ष का गिनेंगे तो लगभग उसको जो है 8वीं कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा, सीधे 8वीं कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा और विशेष प्रशिक्षण और सहायता जिससे वो तय सीमा में कक्षा के अन्य बालकों के बराबर लाया जा सके, उसको विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। और अगर कोई बालक 14 वर्ष की आयु के बाद भी अगर उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं होती है, तो महत्वपूर्ण टॉपिक है ये कि 14 वर्ष की आयु के बाद भी प्रारंभिक शिक्षा उसको पूरी करने का अधिकार है। ये ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। आपको ऊपर आरटीई के बारे में निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है या कौन सा सत्य सही है, इसके बारे में आपको यस नो वाले के अंदर प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसका ध्यान रखना, 14 वर्ष की आयु के बाद भी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने का उसका अधिकार रहेगा। नेक्स्ट है धारा 5। धारा 5 के तहत अगर किसी विद्यालय के अंतर्गत जो है 8वीं तक की शिक्षा उपलब्ध नहीं है तो बालक जो है उसको नज़दीकी विद्यालय के अंदर स्थानांतरण का अधिकार होगा। राज्य के भीतर या राज्य के बाहर अन्य किसी भी विद्यालय में प्रवेश का अधिकार होगा। मांगे जाने पर तुरंत टीसी दी जाएगी और अगर कोई बालक टीसी देने में विलंब कर रहा है तो उसके प्रवेश में किसी भी प्रकार का विलंब नहीं किया जाएगा। अगर विलंब किया जाता है तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी किसी भी
अध्यापक, टीचर या जो भी व्यक्ति इसमें बाधा बन रहा है। नेक्स्ट है धारा 6। धारा 6 के तहत कानून लागू होने के 6 माह के भीतर जो है स्कूल की व्यवस्था की जाएगी। 6 महीने के भीतर जो है स्कूल की व्यवस्था करने का दायित्व होगा सरकार और स्थानीय अधिकारियों का, और जहाँ कहीं पर भी आसपास स्कूल नहीं हो। इस अधिनियम के तहत जो है घर से 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल उपलब्ध होनी चाहिए। घर से 1 किलोमीटर के दायरे में विद्यार्थी के स्कूल उपलब्ध होना अति आवश्यक है। धारा 7 के तहत धन की उपलब्धता के बारे में दिया गया है कि चूँकि शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय है, इसी कारण से धन का जो विभाजन है, धन का जो वहन है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है वो मिल करके करेगी। धारा 8 और धारा 9 के अंतर्गत सरकार के दायित्व और स्थानीय अधिकारियों के दायित्व दिए गए हैं। तो उनके कौन कौन से दायित्व हैं उसको एक बार अपन देख लेते हैं। सरकार तथा प्रत्येक स्थानीय अधिकारी के निम्न दायित्व होंगे। पहला, प्रत्येक बालक को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएगा। धारा 6 में यथा विनिर्दिष्ट आसपास में विद्यालय की उपलब्धता को सुनिश्चित करेगा। यह भी सुनिश्चित करेगा कि दुर्बल वर्ग के बालक और अलाभित समूह के बालक के प्रति पक्षपात न किया जाए तथा किसी भी आधार पर प्राथमिक शिक्षा लेने और पूरी करने से निवारित न हो। नेक्स्ट है, अपनी अधिकारिता के भीतर निवास करने वाले 14 वर्ष तक के आयु के बालकों को ऐसी रीति में जो विहित किए जाए उसका अभिलेख रखेगा। नेक्स्ट है, अधिकारिता के भीतर निवास करने वाले प्रत्येक बालक द्वारा प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश, उपस्थिति और उसे पूरा करने को सुनिश्चित और मॉनिटर करेगा। अवसंरचना जिसके अंतर्गत विद्यालय भवन, शिक्षण कर्मचारी वृंद और शिक्षा सामग्री भी है उसको उपलब्ध करवाएगा। धारा 4 में निर्दिष्ट विशेष प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध करवाएगा, जो मतलब कम आयु के अधिक आयु का बालक जो है वो अगर प्रवेश ले रहा है तो उसको विशेष प्रशिक्षण की उपलब्धता जो है उसको सुनिश्चित करेगा। अनुसूची में वही निर्दिष्ट मान और मानकों के अनुरूप अच्छी क्वालिटी की उच्च गुणवत्ता युक्त प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करेगा। प्राथमिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रमों का समय से विहित किया जाना सुनिश्चित करेगा। शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराएगा। प्रवासी कुटुंबों के बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करेगा और अपनी अधिकारिता के भीतर विद्यालयों के कार्यकरण को मॉनिटर करेगा। एक शैक्षिक कैलेंडर को विनिश्चय करेगा। साथ में स्कूल शिक्षक को 5 वर्षों के भीतर समुचित व्यावसायिक डिग्री प्राप्त होनी चाहिए, अन्यथा उसकी नौकरी है वो चली जाएगी। स्कूल का बुनियादी ढांचा जो है, जहाँ एक समस्या बन चुका है, वहाँ 3 वर्षों के भीतर उस ढांचे को सुधारा जाएगा और अन्यथा उसकी मान्यता है, उस स्कूल की मान्यता है वो रद्द की जाएगी। और वित्तीय बोझ जो है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में साझा किया जाएगा। तो ये है सरकार के और स्थानीय अधिकारियों के दायित्व। अब नेक्स्ट है अपना जो है वो धारा 10। धारा 10 के तहत प्रत्येक बच्चे के माता पिता का और अभिभावक और संरक्षक इनकी जिम्मेदारी होगी कि उनके बच्चे स्कूल में प्रवेश लें और नियमित स्कूल जाएं। ठीक है, ये माता पिता का कर्तव्य निश्चित किया गया। धारा 11 के तहत, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप याद कर लेना इसको। धारा 11 के तहत सरकार जो है 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के जो बालक हैं, जो 6 वर्ष से कम आयु वर्ग के हैं, 3 से 6 वर्ष आयु के बालकों को प्री स्कूलिंग अर्थात विद्यालय पूर्व शिक्षा उपलब्ध करा करके उनको प्रारंभिक शिक्षा के लिए तैयार करेगी।